बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम केमियो का पेपर बायोकेमिस्ट्री 2018 का पास पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ आंसर को क्लिक नहीं करेंगे बल्कि हम रॉन्ग ऑप्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें राइट क्यों है ये ऑप्शन और जो बाकी रहते हैं रॉन्ग वो क्यों रॉन्ग है। अगर अभी तक आपने बायोकेमिस्ट्री का कोर्स भी कवर ना भी किया हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 30% आप इंशाल्लाह इस पेपर से आपका पेपर हल हो सकता है। लेकिन बशर्ते है कि आप अपने साथ कॉपी उठा लें और जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ एमसीक्यूज़ जो बताते हूँ इसके अलावा तो आप अपने साथ हल करते जाए। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल विच चेंज इनटू सिंगल मॉलिक्यूल। जब हम डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड में तब्दील होता है, तो इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो ऑयल में कौन सा बॉन्ड होता है? अनसैचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो ये हम चेंज करते हैं सिंगल बॉन्ड में। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा कन्वर्ट्स ऑयल इनटू घी। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड बताइए, फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास अल्कोहल्स है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्केन्स है। फैटी एसिड में जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फैटी एसिड में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे पास तीसरा एमसीक्यू है ग्लाइसरोल्स। ग्लाइसरोल जैसे कि हम जानते हैं कि फैटी एसिड ग्लाइसरोल अपने साथ मिलकर लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। तो यहाँ पर ग्लाइसरोल क्या होते हैं? ग्लाइसरोल अल्कोहल्स, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन्स। ग्लाइसरोल हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे पास चौथा एमसीक्यूज है कोलेस्ट्रॉल इज अ डैश। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेरॉयड्स है और इसके अलावा लिपिड्स हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में भी इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है और हार्मोन बनने में भी बॉडी जब हार्मोन बनते तो इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया? स्टेरॉयड। स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल इज़ अ स्टेरॉयड, लिपिड्स। आगे जाते हैं, फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज़ है, ये थोड़ा सा लंबा एमसीक्यूज़ है। यहाँ पर आईयूपैक नेम के बारे में पूछ रहे हैं कि आईयूपैक नेम बताए। कंपाउंड हैज़ 8 कार्बन्स इन टोटल, आउट ऑफ दिस 8 वन इज ब्रांच ऑन द मिडल ऑफ द कार्बन ऑफ द स्ट्रेट चेन। पहले तो आप 8 कार्बन वाला चेन बनाएंगे, उसके बाद जो दरमियान में कार्बन होता है उस पर आप एक ब्रांच मिथाइल ग्रुप CH3 लगाएंगे और जब आपने CH3 लगाया नेक्स्ट टू द मिडल कार्बन अटैच OH ग्रुप और इसके बाद जो मिडल कार्बन है उसके बाद OH भी अटैच है। OH कहाँ पर अटैच है? द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इज CHO, OH इज नियर टू द फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि यहाँ बताया गया कि टर्मिनल ग्रुप जो है CHO है और OH ग्रुप कहाँ पर अटैच है? नियर टू द फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो फिर आईयूपैक नेम क्या हुआ? जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने 8 कार्बन वाला चेन बनाया और उसके बाद मिडल पर ब्रांच अटैच किया, OH ग्रुप भी साथ बनाए नेक्स्ट टू ब्रांच और इसके बाद CHO ग्रुप के साथ ही OH कर अल्कोहल लगा दिया कार्बन पर। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो आता है हमारे पास 5 में D, 4 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेप्टानोल। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन आता है। इस पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसान होगा। 6 नंबर एमसीक्यूज, मॉलिक्यूल्स इन इट कैन मूव एट हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज है ये बताया कि हाई स्पीड में जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है जो ऑल डायरेक्शन में हरकत करता है, मूवमेंट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। यहाँ पर हमारे पास गैस आता है ऑप्शन नंबर C, क्योंकि गैस वाहिद इस तरह मॉलिक्यूल्स है जो हर डायरेक्शन में जाते हैं, स्पिनिंग रोटेशन भी करते हैं और रोटेटरी, सर्कुलेटरी, हर किस्म के मोशन करते हैं जब आप कंटेनर में बंद करते हो। हमारे पास 7 एमसीक्यूज है। द मॉडल रिप्रेजेंट, ये जो मॉडल जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये कौन सा मॉडल है? थॉमसन मॉडल नहीं, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था 1897, लिखने अपने साथ। और दूसरा आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल भी नहीं है क्योंकि इन्होंने एटम के बारे में बताया था 1909 में और एटम का स्ट्रक्चर बताया था कि हम इसमें न्यूक्लियस होता है और ये एम्प्टी स्पेस वाला एटम होता है, इसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज घूमते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन रहता है वो है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल जिसने शेल्स का और एनर्जी का कंसेप्ट दिया
और हमारे पास आखिरी मॉडर्न मॉडल है। मॉडर्न मॉडल में क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाई किया मॉडर्न मॉडल में। तो आपको इस एक एमसीक्यू से 3 एमसीक्यूज़ और क्लियर हो गए, उम्मीद करता हूँ। Which type of which which type of chemical bond is shown in the following figure? यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, नाइट्रोजन है और साथ बोरॉन अटैच हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन अटैच हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आयोनिक बॉन्ड तो नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ चार्ज का अट्रैक्शन होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल कोऑर्डिनेट है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो चुका है, लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, अ पेयर 2 इलेक्ट्रॉन जब कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है तो इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अटैच हुए रिएक्शन के बाद, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड ये सिंपल क्यों नहीं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का शेयरिंग होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना लाजमी नहीं है। मेटालिक बॉन्ड में तो वैसे भी मेटल्स जब आपस में इलेक्ट्रॉन चेंज करते हैं। हमारे पास 9 एमसीक्यूज़ है। द गिवन कंपाउंड इज डैश। डायग्राम में बताया जा रहा है कि ये कौन सा कंपाउंड है, बताइए कौन सा कंपाउंड है। एन अल्डिहाइड, बिल्कुल। आर ग्रुप और एच सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब कोई अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप होता है तो हम उसको अल्डिहाइड कहते हैं। जब मेथनॉल हो तो सिंपल OH ग्रुप अल्कोहल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, OH सी डबल OH होता है। और कीटोन में क्या होता है, कीटोन में जब इसके हाइड्रोजन की जगह एक और R भी होता तब हमारे पास एक कीटोन होता। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है, पहले आइसोमेरिज्म को जानते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि सेम केमिकल मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। सिंपल स्ट्रक्चर में तब्दीली होती है तो इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, वहीं उसी जगह पर है। मेटामर्स हम क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि मेटामर्स में तो सिंपल अल्काइल ग्रुप जो R ग्रुप होता है उनका दोनों साइड पर डिफरेंट होता है। यहाँ पर CH3 सेम R ग्रुप है। और इनानशुमर्स नहीं, इनानशुबर भी नहीं हो, यहाँ पर नहीं है। इनानशुमर क्यों नहीं है, क्योंकि इनानशुमर में 2 मिरर इमेज होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनानशुमर में 2 मिरर इमेज होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जब हम रखते हैं तो वो फिट नहीं आते। टाटोमर्स, बिल्कुल हमारे पास टाटोमर्स है क्योंकि अगर यहाँ पर आप देख लें, यहाँ से हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन पर अटैच हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हाइड्रोजन की वजह से जब कोई भी चेंज आता है स्ट्रक्चर में, आइसोमेरिज्म में, तो उसको हम टाटोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पर 10 एमसीक्यूज़ में आपके 3-4 एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए और आइसोमेरिज्म को भी आपने जाना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, जब AB+CD मिलती है तो AD+CD मिलाते हैं। यहाँ पर सिंपली जब आप यहाँ पर देखते हैं कि A अटैच हुआ है D के साथ और B अटैच हुआ है C के साथ, तो मतलब कि डबल ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है डबल मॉलिक्यूल का रिएक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर मॉलिक्यूल फार्मूला। प्रॉपर मॉलिक्यूल फार्मूला का क्या मतलब है कि सिंपलेस्ट रेशो में ना हो, जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर फार्मूला है C नंबर, C6H6 है। यहाँ पर हमारे पास C ऑप्शन आता है क्योंकि प्रॉपर मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जब हम सिंपलेस्ट रेशो इनसे निकालते हैं, C6 के साथ करते हैं तो CH बनाते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है। व्हाट इज़ द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि आईयूपैक नेम में हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो लॉन्ग चेन हो। तो यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है और साथ साथ लॉन्ग चेन पे दोनों साइड से एक ही जैसे है। जैसे कि राइट से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो सारों जगह से सेम आता है। तो इस तरह करते हैं काम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो हमने 4 कार्बन स्ट्रेट चेन बनाया और उसके बाद फिर अभी हम अल्काइल ग्रुप को हम अरेंज करते हैं 1 2। तो यहाँ पर 2 पर अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो एमसीक्यूज़ में 2 कौन सा है, पहले नंबर पर भी है और दूसरे नंबर पर भी। तो यहाँ तक तो ठीक हुआ। फिर इसके बाद थर्ड कार्बन आता है, थर्ड पर कौन कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है 1 2। तो मतलब थर्ड पर 2
दो अल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, ये तो नहीं है, यहाँ पर 3 ये भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 यानी कि 1 2 3 कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, 3 और ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। तो हमारे पास बी ऑप्शन आता है, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर पर भी अल्काइल अटैच है, 3 नंबर पर 2 अल्काइल अटैच है, तो टोटल 3 अल्काइल ग्रुप हुए, तो हमारे पास 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन यहाँ पर आता है। 14 MCQs है हमारे पास, 14 MCQs है। डेज है और डबल बॉन्ड इन देम, कौन से कार्बोहाइड्रेट में डबल बॉन्ड होता है बताए? अल्केन में नहीं, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में, जी हाँ, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि 3 बॉन्ड होते हैं। हु डिस्कवर द एटॉमिक न्यूक्लियस? एटॉमिक न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है बताओ, किसने डिस्कवर किया है? डाल्टन ने? नहीं, डाल्टन ने तो एटॉमिक मॉडर्न थ्योरी दी है एटम का। थॉमसन ने? बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। रदरफोर्ड ने? जी हाँ, रदरफोर्ड ने किया है। नंबर 3 सी आता है इसमें, रदरफोर्ड। और आइंस्टाइन ने E=mc² एनर्जी के बारे में बताया था। तो आपके यहाँ पर 3 MCQs और क्लियर हुए। प्लाज्मा इज अ डैश, प्लाज्मा जैसे कि हम जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा आयन्स होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर स्टेट मैटर। हमारे पास बी ऑप्शन आता है। सोडियम क्लोराइड इज डैश, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डैश एंड HCl इज डैश। हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड क्या है? साल्ट है। यहाँ पर साल्ट कहाँ है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, तो ये तो ठीक हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हमें पता है बेस यहाँ भी है और कोई और जगह नहीं है, तो हमारे पास बेस यहाँ है। और HCl हमारे पास एसिड है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आया। हमारे पास 18 MCQs है। प्रोटॉन डोनर्स आर डैश, प्रोटॉन डोनर कौन होते हैं? एसिड, जी हाँ, बिल्कुल एसिड होते हैं। एसिड क्या करते हैं? प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और बेस क्या करते हैं? बेस एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को। कंपाउंड हैविंग चिरल सेंटर रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो कंपाउंड जिसमें चिरल सेंटर होता है लाइट को किस डायरेक्शन में चेंज करेगा? जैसे कि हम जानते हैं कि चिरल कार्बन या सेंटर या कंपाउंड वो होते हैं जो आइसोमेरिज्म को इफेक्ट करते हैं, यानी कि आप कंपाउंड को जब लाइट पास करते हो तो वो तो या लेफ्ट क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं, लीव रोटेटरी भी कहते हैं, यानी कि हर डायरेक्शन में लाइट को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पर ऑप्शन डी आता है, मे और मे नॉट टुवर्ड लेफ्ट और राइट। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? किस चीज़ से प्रोटीन बने हैं बताओ? ये आप कमेंट करेंगे कि कौन सा MCQ ऑप्शन आता है। 21 एस्पार्टेम इज यूज्ड एज स्वीटनर, डिप्रेशन ट्रीटमेंट, फ्लेवर एनहांसर, डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। यहाँ पास हमारे पास ऑप्शन आता है ए स्वीटनर। ये डायबिटीज़ मेलाइटस उन पेशेंट के लिए जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए हम एज ये आर्टिफिशियल स्वीटनर देते हैं, जो शुगर उसमें नहीं होता, लेकिन ये डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट को दिया जाता है। न्यूक्लिक एसिड आर डैश, न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? DNA और RNA। DNA इज़ कम्पोज्ड ऑफ डैश, DNA किस चीज़ से बना है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि DNA न्यूक्लियोटाइड से बने हैं और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना है? राइबोज से भी बना है, फॉस्फेट से भी बना है, नाइट्रोजनस बेस से भी बना है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती है और न्यूक्लियोटाइड DNA बनाता है। पायरिमिडीन है डैश, पायरिमिडीन क्या है? पायरिमिडीन ये नाइट्रोजनस बेसेस है और ये 1 रैंक की नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें सिस्टीन, थाइमीन, यूरेसिल आता है। और इसके अलावा प्यूरिन भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे कि एडेनिन एंड गुआनिन। 25 है अन्यूक्लियोटाइड विदाउट फास्फेट, वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें फास्फेट हो ही नहीं है, वो कौन सा है? न्यूक्लियोसाइड, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। 25 में बी आता है। और ये सेम न्यूक्लियोटाइड ही जैसा होता है, लेकिन इसमें फास्फेट नहीं होता, तो इसलिए इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। अपने साथ रख लें। हमारे पास 26 है बॉन्ड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी। और बॉन्ड बिटवीन 2 कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड, यहाँ पर एक सेम न्यूक्लियोटाइड की बात की जा रही है कि एक दूसरे पर जो न्यूक्लियोटाइड रखे जाते हैं
उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और बॉन्ड वो बॉन्ड जो अपोजिट स्ट्रैंड के होते हैं, एक जगह भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं दूसरी जगह भी, और उनके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, दो अपोजिट न्यूक्लियोटाइड के दरमियान। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच वन इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें? आया AT में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड AG में है, या 2 हाइड्रोजन CG में है, या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड AT में है? तो हमारे पास यहाँ पर आता है 28 में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड AT में, ये नाइट्रोजनस बेसिस है और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और GC में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए हमारे पास गलत है और हमारे पास ए ऑप्शन आता है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इन AT। सर्कुलर DNA किस में होता है? ह्यूमन सेल में, या प्लांट सेल में, या प्लाज्मिड या गोल्जी बॉडी में? याद रखो सर्कुलर सेल DNA तकरीबन ऑल यूकेरियोटिक में होता है, लेकिन ह्यूमन सेल में वाज़ेह तौर पर सर्कुलर DNA होता है। नॉट फाउंड इन RNA, इनमें से कौन सा वो है जो RNA में नहीं होता? तो हमारे पास इसमें यूरेसिल, बिल्कुल यूरेसिल होता है, और राइबोसोम भी होता है, थायमीन नहीं होता, फॉस्फेट होता है। यानी कि सारे होते हैं लेकिन थायमीन की जगह यूरेसिल अटैच होता है। तो हमारे पास यहाँ आता है C, थायमीन। एनर्जी करेंसी DNA होता है, RNA होता है, ATP होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। आप कमेंट करके बता दें, शाबाश, कमेंट करें कौन सा है हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी क्या है? DNA है, या RNA है, या ATP है, या न्यूक्लियोटाइड है? ये आप कमेंट करके मैं आपको जवाब दूंगा। और दूसरा है बायो कैटालिस्ट। हमारी बॉडी में बायो कैटालिस्ट कौन सा होता है? Na एक मेटल है, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, ATP। या तो आप बता दें इनमें से बायो कैटालिस्ट कौन है, ये भी आप कमेंट करके बता दें। शाबाश, आसान है, मैं आपको आंसर दूंगा, कमेंट करके बता दें। 33 MCQs है। एंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन्स, इनमें से कौन सा आंसर आता है? एंजाइम क्या है हमारी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन, या विटामिन्स? बता दें, आंसर दें कमेंट बॉक्स में। शाबाश, मैं आपको आंसर जवाब दूंगा। हमारे पास 34 MCQs है। RNA कैटालिस्ट कौन सा होता है? राइबोजाइम, आइसोजाइम, प्रोएंजाइम, या एंजाइम? तो यहाँ हमारे पास आता है ए, राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है? ये एक केमिकल रिएक्शन को एक्सीलरेट करता है। तो हमारे पास RNA कैटालिस्ट राइबोजाइम्स है। 35 MCQs है। इंड्यूस्ड फिर है मॉडल। इंड्यूस्ड फिर मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया था? बता दें, शाबाश। एमएल फिशर ने? नहीं। डैनियल क्रिस्टलैंड ने? बिल्कुल, जिसमें उन्होंने कहा था कि एंजाइम फ्लेक्सिबल है, वो शेप्स चेंज करते हैं सबस्ट्रेट के लिए, ये याद रखो। टाइटली बॉन्ड कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, इनमें से कौन सा कोफैक्टर है जो टाइटली अटैच होता है? जैसे कि हम जानते हैं कोफैक्टर क्या करते हैं? एंजाइम को फंक्शनल करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है जो बहुत ही टाइट एंजाइम के साथ अटैच होता है। एंजाइम प्लस कोफैक्टर, एंजाइम और कोफैक्टर जब साथ अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो क्या बनाता है? को एंजाइम। को एंजाइम का मतलब है एंजाइम प्लस कोफैक्टर, यानी कि को एजुकेशन, जिसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो यहाँ पर भी एंजाइम प्लस कोफैक्टर का मतलब है को एंजाइम। 37 तक हमने पढ़े। 38 हमारा है कंस्ट्रक्शन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कैसे कहते हैं? जिसमें कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात की गई है। जैसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं कंस्ट्रक्शन जिसमें कोई चीज़ बनती है, जैसे कि ग्लूकोज, एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, ब्रेकडाउन होता है। लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ब्रेकडाउन होती है जिसकी वजह से ATP प्रोड्यूस होती है, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि ATP बनती है, ग्लूकोज बनती है। तो यहाँ पर रिलेशन जो है ATP है, किस चीज़ के दरमियान? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऑक्सीजन इज द मॉलिक्यूल विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फाइनली इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमारे पास 41 MCQs हैं। NADH ऑबिक्वाइनोन ऑक्सीडाइरेक्टेज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि NADH जो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कौन से कॉम्प्लेक्स में? कॉम्प्लेक्स 1 पर। जी बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स 1 पर ही होता है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 1 पर NADH का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टिश्यू फॉर्म
lactic acid from the glucose. This phenomenon is called aerobic glycolysis, oxidation, plasmoglycation, anaerobic glycolysis. जब टिश्यू लैक्टिक एसिड बनाता है ग्लूकोज से, जब टिश्यू मसल में लैक्टिक एसिड को स्टोर करता है तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में होता है जो टिश्यू लैक्टिक एसिड बनाता है। हमारे पास 43 है द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन ह्यूमन बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में किस शक्ल में होता है बताओ, ये आप कमेंट करके बताएं। स्टार्च में नहीं, वो तो प्लांट्स में होता है। ग्लूकोज नहीं, ये तो हम यूज़ करते हैं, स्टोर फॉर्म नहीं होता। ग्लाइकोजन, जी बिल्कुल, ग्लाइकोजन की शक्ल में हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है। ऑल प्रोटीन कंटेन डैश, प्रोटीन में क्या होता है, सारे प्रोटीनों में सेम 20 अमीनो एसिड नहीं। 300 अमीनो एसिड ऑकरिंग इन नेचर, आया 300 अमीनो एसिड कुदरती होते हैं नहीं। 500 हमारे होते हैं नेचर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट अमीनो एसिड, बिल्कुल डिफरेंट अमीनो एसिड। अगर इसकी जगह ये आता होता कि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड तो फिर हमारे पास ऑप्शन ए आता, तो हमारे पास बी ऑप्शन आया। हमारे पास क्विज नंबर है 45। एन एग्जाम्पल ऑफ द क्रोमोप्रोटीन इज डैश। इनमें से क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे कि हम जानते हैं कि क्रोमोप्रोटीन का मतलब है, क्रोमो मीन कलर, प्रोटीन मीन मतलब कलरफुल प्रोटीन, जैसे कि हेमोग्लोबिन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। हेमोग्लोबिन क्यों है? हेमोग्लोबिन में आयरन होता है जिसकी वजह से इस प्रोटीन का कलर रेड होता है और ये ब्लड में होता है। हमारे पास क्विज नंबर है 46। एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन इज डैश। स्क्लेरोप्रोटीन कैसे कहा जाता है? स्क्लेरोप्रोटीन ये इनसॉल्युबल है और इसमें हमारे पास केराटिन होता है, बी नंबर केराटिन, और इसके अलावा फाइबर भी इस कैटेगरी में आते हैं। हमारे पास क्विज नंबर है 47। कैसीन द मिल्क प्रोटीन इज डैश। कैसीन और मिल्क कौन से प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन, बिल्कुल डी नंबर ग्लाइकोप्रोटीन है हमारे पास। द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर, हमारे पास प्रोटीन हेयर में कौन से होते हैं? केराटिन, बिल्कुल जो इनसॉल्युबल होते हैं। MCQ नंबर 49। ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स कंटेन द अमीनो एसिड रेजोनेंस नंबर डैश। हमारे पास अल्फा हेलिक्स में कौन सा नंबर होता है? कौन से हेलिक्स का नंबर होता है? 3.6, जी हाँ 49 में ए। MCQ नंबर 50। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन डिस्क्राइब। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? इसमें ऑप्शन आता है डी नंबर द वेज ऑफ द प्रोटीन फोल्डिंग, के प्रोटीन किस तरह से फोल्ड हुआ है। हमारे पास MCQ नंबर 51 है। डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन रिजल्ट इन डैश। जब हम प्रोटीन के डिनेचुरेशन करते हैं यानी कि टेम्परेचर देते हैं, डिनेचर करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंजेस इन द मॉलिक्यूल और प्रोटीन। तो उसमें क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, दोबारा रिवर्स वो प्रोटीन नहीं हो सकता। हमारे पास MCQ नंबर 52 है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का बिल्डिंग ब्लॉक यानी किस चीज़ से बना है? हमारे पास है डी नंबर कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमारे पास MCQ नंबर है 54। मिरर इमेजेस नॉन सुपरपोजिबल स्टीरियोआइसोमर आर आल्सो कॉल्ड डैश। ए एनांशोमर्स, बिल्कुल एनांशोमर में क्या होता है? ये वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे के जब ऊपर हम रखते हैं तो सेम नहीं आते, मतलब कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। हमारे पास MCQ नंबर है 55। इन साइक्लिक शुगर द कार्बन नंबर इज डैश इज आल्सो कॉल्ड। हमारे पास इसमें आता है बी नंबर नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जो लीनियर और साइक्लिक में डिफरेंस करते हैं सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर। कार्बन नंबर 1 पर जो डिफरेंस करते हैं उसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। जैसे कि ये कार्बन जब साइक्लिक में चेंज होता है तो ये डिफरेंट होता है साइक्लिक में। हमारे पास MCQ नंबर है 56 और ये हमारा आखिरी पोर्शन है। हमारे पास MCQ नंबर 56। द स्ट्रक्चर गिवन इज डैश। किस वजह से हमें स्ट्रक्चर मिलती है बॉडी को? जैसे कि हेयर में होता है और स्किन में प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से, बिल्कुल बी ऑप्शन। MCQ नंबर 57। विच वन इज कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? यूरानिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड। यस बी नंबर फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप भी अटैच हो सकता है और कीटोन का भी, तो फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। MCQ नंबर 58। राइबोज इज अ डैश। राइबोज इज अ डैश, सी नंबर पेंटोज। हमारे पास राइबोज में 5 कार्बन होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट है। MCQ नंबर 59।
विच वन इज़ पॉलीसेकेराइड, इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड है? ग्लूकोज, माल्टोज नहीं, सेलोज, बिल्कुल सेलोज है हमारे पास, और ये प्लांट में स्टोर ग्लूकोज का स्टोर होता है सेलुलोज की शक्ल में। हमारे पास स्क्रीन नंबर है 61। डी एंड एल आइसोमर्स इज डैश, डी और एल आइसोमर कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर या स्टीरियो या एनोमर। यहाँ पर ऑप्शन आता है सी नंबर, स्टेरियो आइसोमर्स। ये इनका अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट होता है। जब इन पर लाइट पास किया जाता है तो ये कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को चेंज करता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज में। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीव रोटेटरी आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स। हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 62। वैक्स इज अ डैश, वैक्स क्या होता है? डी नंबर, लिपिड्स, वैक्स लिपिड्स होते हैं। हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 63। मेन लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, लिपिड वो लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 64। पेट्स में प्रोवाइड डैश, पेट्स कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है जब ब्रेक डाउन होता है पेट्स के? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमारे पास ऑप्शन आता है नंबर सी, 9 कैलोरीज पर ग्राम। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 65 है। कार्बोहाइड्रेट में प्रोवाइड, कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है? 4 कैलोरीज पर ग्राम। एमसीक्यू नंबर 66। विच वन इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल है? हमारे पास दो ही वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक बी और सी, तो हमारे पास बी ऑप्शन आता है। बाकी जो रहते हैं ए, डी, ई एंड के वो फैट सॉल्युबल होते हैं। एमसीक्यू नंबर 67। ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर प्रेशर ड्यू टू, ऑयल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर किसकी वजह से? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से। जी हाँ, ऑयल में डबल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से अनसैचुरेशन आती है, अनसैचुरेटेड होते हैं जिसकी वजह से वो लिक्विड होते हैं। एमसीक्यू नंबर 68। फैटी एसिड आर बैंड ड्यू टू, फैटी एसिड बैंड होते हैं किसकी वजह से? अनसैचुरेशन की वजह से। जी हाँ, हमारे पास इस तरह फैटी एसिड भी है जो सैचुरेटेड होते हैं और इस तरह भी है जो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं तो वो बैंड होते हैं। 69। लिपिड्स हैव डैश, लिपिड्स की क्या करेक्टरिस्टिक है? लो डेंसिटी, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ग्रासी ऑफ द टच, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल ऑल ऑफ दिस हमारे पास ये सारे करेक्टरिस्टिक होते हैं लिपिड्स के। हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, हाइड्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड, जब हम किसी मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसे हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ए, हाइड्रोजनेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पास्ट पेपर से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज तक इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।